हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों क्वेश्चन की ओर देखिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। दोस्तों यहाँ पे जो सिक्के दिया हुआ है, एक 1 रुपया 50 पैसा, ये 1 रुपया दिया है और 50 पैसा दिया है दोस्तों। इसके बाद दिया है 25 पैसा दिया हुआ है। ये इनका सिक्का दिया। यदि इनका जो अनुपात दिया है दोस्तों, ये संख्या का जो अनुपात दिया है, या तो संख्या का अनुपात देगा या फिर उनके मूल्यों का अनुपात देगा। तो दो में से एक देगा, एक हम निकालना पड़ेगा। तो संख्या का अनुपात दिया है, तो संख्या का जो अनुपात है दोस्तों, ये संख्या का अनुपात अनुपात जो दिया हुआ है यहाँ पे 1:4:4 दिया हुआ है। यदि इनके मूल्यों का अनुपात निकाला जाए, यहाँ पे मूल्यों का अनुपात दोस्तों, इनका जो मूल्य है तो निकालेंगे। तो 1 रुपए के दोस्तों एक है, तो यहाँ पे 1 रुपया हो जाएगा। इसके बाद 50 पैसे के 4 हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे 25 पैसे के 4 है तो 1 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल उसने दिया है कि 200, जो मूल्य है उनका 200 रुपया है। तो इसे ऐड करेंगे 2 + 1 + 1 4, जो 4 रुपए की वैल्यू दिया है, क्योंकि रुपए से रुपए में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 200, तो एक की वैल्यू जो होगी यहाँ पे भाग देंगे यहाँ पे, तो आएगा 50 आएगा। तो पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 4 है, तो एक का वैल्यू इतना है, तो 4 की वैल्यू जो होगी दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 × 4 ये आएगा 200। 200 हो जाएगा। 25 पैसों की संख्या जो होगी, 25 पैसों की संख्या जो होगी यहाँ पे हो जाएगा 200। तो दोस्तों ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150 रुपए हो, जो बक्से में दिया हुआ है उसकी कीमत पूछ रहा है दोस्तों, बक्से की नहीं कह रहा है ना। तो रुपए के कितने सिक्के पूछा है, तो 1 रुपए की इसमें सिक्कों की संख्या पूछा हुआ। तो यहाँ पे जो दिया है 1 रुपया दिया है, इसके बाद 50 पैसा, फिर 25 पैसा दिया हुआ है। अब यहाँ पे 25 पैसा, ये 25 पैसा दिया हुआ, ये 1 रुपया है। अब यहाँ पे जो अनुपात दिया है, अनुपात यदि निकाले संख्या जो यहाँ पे दिया है, तो संख्या का अनुपात दिया है यहाँ पे 4:3:8 दिया हुआ। अब यहाँ पे यदि इनका हम मूल्य निकाल लें, जो मूल्य का अनुपात निकाल लें दोस्तों, जो इसकी कीमत है, तो 1 रुपए के 4 यदि है तो हो जाएगा यहाँ पे 4 रुपया हो जाएगा। इसके बाद 50 पैसे के 3 है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1.5 रुपया। 1 रुपया 50 पैसा होगा, मतलब यहाँ पे 1.5 रुपया हो जाएगा। इसके बाद 25 पैसे के 8 हैं, तो ये हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब इसे ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 150 रुपया दिया है, तो यहाँ पे कीमत से ही हम कंपेयर करेंगे जो मूल दिया हुआ है। तो 4 × 1 = 5, 5 × 2 = 7, तो 7.5 की वैल्यू जो दिया हुआ है, 7.5 रुपया की वैल्यू दिया है 150। दोस्तों यहाँ पे जो एक की वैल्यू आएगी, तो ये एक की वैल्यू हो जाएगी, इसे जब भाग देंगे दोस्तों ये हो जाएगा 20 आएगा। तो एक की वैल्यू दोस्तों आएगी यहाँ पे 20। तो यहाँ पे पूछा है तो 1 रुपया की, 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए का जो अनुपात है यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 की जो वैल्यू आएगी तो 20 × 4, ये हो जाएगा 20 चौक 80 हो जाएगा दोस्तों, ये 80 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो फोर्थ ऑप्शन दिया है ये दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2 रुपया 2:3:4 के अनुपात में। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपया है,
तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पे जो दिया है मूल्य 1 रुपया दिया है, 1 रुपया, इसके बाद 50 पैसा दिया है, फिर 25 पैसा दिया है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे। और इनका जो संख्या का अनुपात दिया है, पहले संख्या का अनुपात दिया है, तो यहाँ पे 2:3:4 दिया है। अब यहाँ पे इनके मूल्य निकालने, मूल्य का अनुपात पता चल जाए, तो यहाँ पे संख्या यदि 1 रुपए के 2 है तो 2 रुपए हो जाएंगे। यहाँ पे 3 रुपए, यहाँ पे दिया है 50 पैसे के 3 है तो 1.5 रुपया हो जाएगा। और 4 रुपए के जो 25 पैसे के 4 है तो 1 रुपया हो जाएगा। दोस्तों रुपए से रुपए में कंपेयर करेंगे तो 2 1 3 1 4, 4.5 की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 180 रुपया है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा एक की वैल्यू जो आएगा, तो एक की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 40 आएगा। इसे जब भाग देंगे तो ये 40 आएगा। पूछा यहाँ पे है किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है? तो जो जिसका अनुपात बड़ा है दोस्तों वही सिक्का बड़ी होगी। तो यहाँ 25 पैसे को सिक्कों का अनुपात दिया है 4, तो यहाँ पे तो 4 का जो होगा दोस्तों, तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 160 होगा, है ना। और कितनी है उसने पूछा है, किस प्रकार के सिक्कों की संख्या अधिक है और कितनी है? तो यहाँ पे 25 पैसे को सिक्कों की संख्या 160 हो जाएगी, 160, तो वही 125 मतलब 25 पैसे को सिक्कों की संख्या पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में 25 पैसे के 50 पैसे और 20 पैसे के 150 सिक्के हैं, तो यहाँ पे 10 पैसे। अब दोस्तों यहाँ पे दिया देखो सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, अब संख्या से कंपेयर करेंगे तो बोला है 10 पैसे के 200 सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या में अनुपात। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछा है, पहला पूछा सिक्कों की संख्या में अनुपात, अनुपात, इसके बाद पूछा सिक्कों की कीमत में अनुपात, मतलब मूल्य में अनुपात पूछा है। तो संख्या में अनुपात पहले हम निकालते हैं दोस्तों, संख्या में अनुपात। तो संख्या में यहाँ पे दिया है 50 सिक्के, 25 पैसे के 50 है, इसके बाद दिया है फिर 20 पैसे के 150, ये हमने 150 लिख लिया है ना, 150 लिख लिया। इसके बाद अनुपात जो दिया है 10 पैसे के 200 है, इसे काटेंगे दोस्तों तो 51 जा 50, 50 एक 50, 50 त्रिका 150 होगा, 50 चौको यहाँ पे 200, इसका मतलब इसका अनुपात आएगा 1:3:4, है ना, 1:3:4, तो ये संख्या का अनुपात हो गया। लेकिन पूछा है सिक्कों की संख्या का अनुपात तो हो गया, अब सिक्कों की कीमत का अनुपात पूछा है। यदि इनके मूल्य का अनुपात पूछा है मतलब कीमत का अनुपात पूछा, कीमत का जो अनुपात होगा तो इसे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले निकालेंगे 25 पैसे के 50 सिक्के, तो इसे मल्टीप्लाई कर दें, टोटल पैसे में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनुपात पूछा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, 50 आया। इसके बाद पूछा हुआ है 20 पैसे के 150 है, तो 20 पैसे के 20 गुणे 150 दिया है। इसके बाद अनुपात में दिया है 10 पैसे के 200 दिया है। अब काटेंगे दोस्तों तो ये 50 से कटेगा, 50 से करना 50, ये 50 से 3 बार जाएगा, ये 50 चौको 200 होगा। इसके बाद काटेंगे 25 तो कटेगा, 25 नहीं कटेगा, ये 5 से काटेंगे, 5 5 25 होगा और 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्तों। इसे अब अनुपात में निकालेंगे तो 5:4 यानी 12 आएगा। इसके बाद 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 5:12:8। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1:3:4 है और 5:12:8 दिया हुआ है। दोस्तों यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा हुआ है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों सेम उसी तरीके फिर करेंगे इसको हम पहले संख्या का अनुपात निकाल लें। यहाँ पे ये संख्या का अनुपात, संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, पहले संख्या, पहले सिक्का दिया दोस्तों 1 रुपया दिया है, इसके बाद पहले इसे इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे पहले रुपया दिया तो 1 रुपया दिया है, इसके बाद दिया है 50 पैसा, ये 50 पैसा दिया, फिर 25 पैसा दिया है। अब संख्या का अनुपात निकाला जाए यहाँ पे,
ये संख्या दिया है, तो संख्या जो दोस्तों यहाँ पे 1 रुपए, अनुपात जो दिया है 5 अनुपाते, ये 6 अनुपाते 8 दिया। अब इनके मूल्य निकाला जाए, क्योंकि कुल राशि दिया है तभी कंपेयर कर पाएंगे। तो इनके जो कीमत में अनुपात होगा, मूल्य का अनुपात, तो मूल्य का जो अनुपात होगा यहाँ पे दिया है मूल्य, तो 5, 6 और 8 के अनुपात में, तो ये 5 हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। इसके बाद ये आएगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई 50 पैसे के 6 होंगे, तो इसका मतलब 3 रुपया, 3 रुपया हो जाएगा दोस्तों। ये 30 रुपया नहीं है, 3 रुपया ये 3 रुपया हो जाएगा, है ना, ये 3 रुपया हुआ। ये 8 है 25 पैसे के, तो ये हो जाएगा 2 रुपया, ये 2 रुपया दोस्तों। ऐड करेंगे 5, 3, 8, 2, 10, 10 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 240, तो 10 की वैल्यू यहाँ पे 240 है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24। जब 1 की वैल्यू 24 हो जाएगा, उसने पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात दिया है दोस्तों 8 दिया है, यहाँ पे ये 8 दिया है। तो अब 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 का मान निकाल लिया जाए, तो 24 गुणे 8 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 192, 192। तो इसका मतलब 25 पैसों के जो सिक्के होंगे दोस्तों, वो आएगा 192। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपए है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है। प्रत्येक प्रकार के जो नोटों की संख्या है वो समान दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पे दिया है 1 रुपए, 5 रुपए, तो 1 रुपए है, इसके बाद 5 रुपए है, फिर 10 रुपए है दोस्तों। यहाँ पे ये 10 रुपए दिया है, ये रुपए में है, टोटल जो वैल्यू दिया है ये रुपए में दिया है। अब इनका जो, हाँ, इसके बाद बोला है नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपए और प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। अगर हम संख्या की बात करें यहाँ पे, तो संख्या बोल रहा है समान है, तो हमने मान लिया इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या 1 है ना, तीनों का अनुपात 1-1 दिया। इसका मतलब यदि 1 रुपए के 50 होंगे, तो 5 रुपए की भी 50 सिक्के होंगे, 10 रुपए की 50 सिक्के होंगे। तो आप देखो, इसने बोला है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हुए, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हुए। यदि मूल्य का अनुपात निकाला जाए, तो ये मूल्य का जो अनुपात होगा दोस्तों, यहाँ पे अनुपात जो हो जाएगा, 1 रुपए के तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। 1 रुपए के दोस्तों 5 है, तो 5 होगा। 1 रुपए के 10 है, तो 10 होगा दोस्तों। ये टोटल रुपया में दिया है, ये टोटल रुपया में दिया है। तो 5, 1, 6, 6 और 10 यहाँ पे 16 हो जाएगा दोस्तों। मतलब 16 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 64, और 1 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो ये होगा 40। 1 की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब पूछा है दोस्तों, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है, 40। 1 रुपए की वैल्यू जो होगी वो 40, इसका मतलब 40 होगा, 40 1 रुपया का होगा, और 5 रुपए का भी 40 होगा, और 10 रुपए का भी 40 होगा। इसका मतलब तीनों प्रकार के 40-40 होंगे, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल हो जाएगा, सिक्कों की संख्या होगी 4 तिहाई 12, 120 हो जाएगा उसके पास जो कितने नोट है, तो 120 नोट। बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। यदि वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 3 प्रकार के, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो जिनकी कुल संख्या 175 दी है दोस्तों, संख्या दी है। और यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर, मूल्य यहाँ पे बराबर किया है ना, वहां पे संख्या बराबर किया हुआ था, तो लिखते हैं यहाँ पे 1 रुपए, इसके बाद आएगा 50 पैसा, ये 50 पैसा आया, फिर आया 25 पैसा आ गया। अब यहाँ पे इनका जो मूल्य बोला है, मूल्य बराबर है, हमने यहाँ पे जो दिया है मूल्य बराबर है, तो यहाँ पे निकाला जाए मूल्य पर, इसका मूल्य मान लिया 1, इसका मूल्य 1-1, सब 1-1 रुपया मान लिया दोस्तों। अब यहाँ पे जो संख्या का अनुपात निकाला जाएगा, तो संख्या जब मूल्य बराबर मतलब 1-1 रुपया तीनों बराबर है। यदि 1 रुपए के 1 होंगे, तो ये भी 1 रुपए हो, 1 रुपए के 50 पैसे के सिक्के होंगे, ये भी 1 रुपए में होंगे। तो इसका मतलब अब 1 रुपए में 1 है, तो ये 1 हो जाएगा संख्या में। अब 1 रुपए में 50, 1 रुपए में 50 पैसे दोस्तों कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब 1 रुपए में 25 पैसे के 4 होते हैं।
अब ऐड करेंगे इसको तो 4 2 6 7, जो 7 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 175, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो 7 है ना, 7 दूनी 14 होगा, 14 3 17, 7 पना 35, इसका मतलब 1 का मान यहाँ पे 25 आ गया। तो बोला है तो मूल्य बराबर हो, तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य होगा, जो कुल मिलाकर मूल्य पूछा हुआ है तो यहाँ पे जो मूल्य निकाला जाएगा 25 है, इसका मतलब मूल्य यहाँ पे 25 है, एक का मान 25 आ गया, तो अगर टोटल यहाँ बात करें तीनों मूल्य बराबर है तो 25 25 हो जाएगा, तो इसे ऐड करेंगे दोस्तों, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25, सॉरी 25 दिया, ये 25 दिया 75, इसका मतलब जो मूल्य होगा इसका 75 रुपया हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।